अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्खियाँ। करीमनगर में प्रजावानी प्रोग्राम में 213 दरखास्तें मौसूल। गवर्नमेंट ITI कॉलेज करीमनगर में दाखिले की तारीख में तोसी। इब्तिदाई तालीम को मजबूत बनाया जाए, पहला कदम प्रोग्राम से RV कर्नन का खिताब। कौमी एकजहती तकारीब मनसूबाबंद तरीके से मनाई जाए, जिला कलेक्टर जनगांव। बीडी वर्कर्स को माहाना वज़ाइफ का मुतालबा, जनगांव में एहतजाज। दरियाए गोदावरी की सतह आब में इजाफा। KCR की कौमी पार्टी को कुमारस्वामी की भरपूर तायद का ऐलान। हैदराबाद में SIO का डाटा प्राइवेसी प्रोग्राम, माहिरीन का खिताब। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी बका के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी जाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। अवामी मसाइल के हल के लिए हर पीर मुनक्किद किए जाने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूला दरखास्तों की फिलफोर एकसुई की जिला एडिशनल कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल ने मुतल्लिका अहदेदारान को हिदायत दी। बरोज़ पीर कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में प्रजावानी प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। 12 सितंबर को मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के मुताल्लिक़ जुमला 213 दरखास्तें मौसूल हुई। मौसूला दरखास्तों में EDSC कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ 80, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ 15 और बकिया दीगर महकमेजात से मुंसलिक थी। जिला एडिशनल कलेक्टर ने मौसूला दरखास्तों को मुतल्लिका शोबे को भेजते हुए फौरी हल के लिए इक़दामात और ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों के फिलफोर हल की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में ZPCAO प्रियंका, ट्रिनिटी कलेक्टर लेनिन, ज़िला अहदेदार, कलेक्टर अमला व दीगर ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानब कि गवर्नमेंट ITI कॉलेज करीमनगर प्रिंसिपल S कविता ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि ज़िला करीमनगर के खानगी व सरकारी ITI इदारों में तालीमी साल 2022-23 के लिए मखलूआ नशिस्तों को पुर करने दूसरे मरहले के दाखिलों के तहत ऑनलाइन दरखास्तें मतलूब की जा रही हैं। दरखास्त की दाखिली की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2022 मुकर्रर की गई है। उन्होंने वाज़े किया है कि तलबा जो पहले मरहले में नशिस्त हासिल न कर सके, दूसरे मरहले के तहत नशिस्त के हुसूल के लिए वेब ऑप्शन दे सकते हैं। दरख्वास्त की दाखिली के लिए वेबसाइट iti.telangana.gov.in मुलाहिजा करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानब कि बरोज़ पीर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मंडल एजुकेशनल ऑफिसर सदर मुदर्रिसीन के हमरा पहला कदम प्रोग्राम के निफाज के मुताल्लिका उमूर पर जायज़ा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम की इब्तिदाई सतह को मजबूत बनाने के इरादे से रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता माह रियासत भर में बुनियादी ख़वानदगी और एदाद शनासी प्रोग्राम को मुतारफ़ किया है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी मदारिस में पहला कदम प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करें, मज़ामीन में तलबा के इस्तेदाद के फ़रोग़ की कोशिश की जाए। उन्होंने असातिज़ा और ओहदेदारान को बाहमी ताउन और ख़िदमात की अंजामदही के साथ बेहतर नताइज के हुसूल की सलाह भी दी। जिला एडिशनल कलेक्टर मदरस मकामी गरिमा अग्रवाल ने प्रोग्राम के इंतजामात का जायज़ा लिया और कई तजावीज़ भी पेश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि तरबियती प्रोग्राम का इनकाद 2 दिन पीर और मंगल को किया जाएगा। इस इजलास में जिला मोहतमिम तालीमात जनार्दन राव, सेक्रेटरल ऑफिसर अशोक रेड्डी, श्रीनिवास, अंजनेलू, मंडल एजुकेशनल ऑफिसर, सदर मुदर्रिसीन और दीगर ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानब कि हल्का असम्बली जनगांव में शामिल सिद्दीपेट ज़िले के चिरियाल टाउन और मंडल के तमाम अहल और मुस्तहक बीडी मजदूरों को माहाना आसरा वजीफ़ा देने का मुतालबा करते हुए बीडी सिगार वर्कर्स यूनियन, जो कि मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की महाजी तंजीम है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से मुल्हिक है,
की जानिब से बरोज़ पीर मंडल दफ्तर चीरियार पर कामारेड्डी दासरी कलवाती के ज़ेर क़यादत अजीम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नीज़ अपने मुतालबात पर मुश्तमिल तहरीरी याददाश्त मंडल ऑफिसर सैयद तारिक अनवर को पेश करते हुए इस ज़िमन में फौरी रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करने व मुमकिना इक़दामात करने की मांग की गई। याददाश्त को कबूल करते हुए मंडल ऑफिसर सैयद तारिक अनवर ने ज़िला इंतज़ामिया से रुजू करने का एहतजाजी कारकुनों को तयक़्कुन दिया। इसी के साथ एक और खबर की हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंज़िमाम हैदराबाद के तनाजुर में रियासत भर में 16 सितंबर से 18 सितंबर मनाए जाने वाले कौमी एकजहती तकारीब को शानदार पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए जामे और मनसूबाबंद तरीके से ज़रूरी इक़दाम करने की ज़िला कलेक्टर जनगांव मिस्टर CH शिवलिंगैया ने ज़िले के तमाम मंडल ओहदेदारों और मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी। वो बरोज़ पीर इस ज़िमन में मुनक़िदा जायज़ा इजलास को मुखातिब कर रहे थे, जिसमें एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, ज़िला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय लक्ष्मी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राम रेड्डी, जनगांव RDO मधुसूदन, स्टेशन घनपुर RDO कृष्णा वेनी के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने कहा कि 16 सितंबर को ज़िले के 3 असेंबली हलकों जनगांव, पालाकुर्ती और स्टेशन घनपुर के बशमूल मुस्तक़र पर सुबह 10 बजे कम से कम 15,000 अफराद के ज़रिए कौमी एकजहती रैली निकाली जाएगी, जिसमें 8वीं जमात से स्कूली तलबा व तालिबात को शरीक किया जाएगा। तकारीब के ज़रिए रियासत में एकजहती और फ़िरका वाराना हम आहंगी को मुस्तहकम बनाने की हर मुमकिन मसाई होगी। इसी तरह एक और खबर की रियासत तेलंगाना में भद्राचलम के करीब दरियाए गोदावरी की सतह आब में शदीद बारिश की वजह से ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। पीर की सुबह 8 बजे तक इसकी सतह आब 39.50 फुट तक पहुंच गई थी। मरकजी आबी वसाइल के ओहदेदारों ने कहा कि अंदरून चंद घंटे इसकी सतह खतरे के निशान तक पहुंच जाएगी। वाज़ेह है कि गोदावरी में जुलाई और अगस्त के महीने में सैलाब की सूरत हाल थी, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने चौकसी इख्तियार कर ली है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को चीफ मिनिस्टर KCR ने हिदायत दी है कि वो गोदावरी कैचमेंट एरिया के अजला बशमूल कोत्तागुडम और मुल्क के बशमूल दरियाए गोदावरी के क़ुर्ब जवार के अजला के कलेक्टर्स और SPs को अलर्ट करें और हुक्म तैयार करें। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जाए कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव से कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमारास्वामी ने मुलाकात की। प्रगति भवन में जनूबी हिंद की इन 2 रियासतों के अहम कायदीन की मुलाकात को सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत हासिल हो गई है। उन्होंने मुल्क की सियासत और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। इन दोनों कायदीन ने दोपहर का खाना भी एक साथ खाया। इस मुलाकात में चंद्रशेखर राव ने JDS लीडर कुमारास्वामी के हमरा कौमी सियासत में इलाकाई जमातों के रोल के अलावा तेलंगाना की तरक्की पर भी बातचीत की। 2024 के इंतखाबात से पहले हम ख्याल जमातों को मुत्तहद करने चंद्रशेखर राव के मसाई के पेश नज़र ये मुलाकात काफ़ी अहम बन गई है। मरकज़ में चंद्रशेखर राव BJP हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी सियासत में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के दाखिल होने और इस मकसद के लिए कौमी पार्टी कायम करने की इतलात के साथ साथ इनकी पार्टी के झंडे और एजेंडे व दीगर उमूर इस मुलाकात में ज़ेर बहस रहे। चंद दिन कबल चंद्रशेखर राव ने बेंगलुरु में साबिक वज़ीर आज़म देवेगौड़ा और उनके फर्जंद कुमारास्वामी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की थी। इस मुलाकात में कुमारास्वामी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से कायम की जाने वाली कौमी सतह की सियासी पार्टी की मुकम्मल तायद का ऐलान भी किया। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO हल्के तेलंगाना की जानिब से शहर हैदराबाद में एक अहम प्रोग्राम डाटा प्राइवेसी और डिजिटल प्रेजेंस के उन्वान से 11 सितंबर को मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर के मारूफ जहदकारों और प्राइवेसी पर मुसलसिल काम करने वाले माहिरीन ने शिरकत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। श्रीनिवास कोडाली ने इस मौके पर रोशनी डाली और कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वक्त से ये सरगर्मियाँ रियासत में जारी हैं। बिलखुसूस चंद्रबाबू नायडू ने रियासत को दीगर ममालिक की तरह डिजिटल तौर पर तरक्की देने की शुरुआत की थी, जिसको आगे बढ़ाकर आज शहर में बिलखुसूस इस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है। उन्होंने आधार कार्ड और दीगर डिजिटल प्रोग्राम्स के पीछे मौजूद माशी सियासत पर गुफ्तगू भी की। उन्होंने जस्टिस पिट्टास्वामी के फैसले पर बात करते हुए कहा कि इस फैसले में राजदारी को बुनियादी हक तस्लीम किया गया है।
इसको लेते हुए शहरियों को बाशऊर रहने की जरूरत है। मारूफ जहदकार SQ मसूद ने जमीनी सतह पर हुकूमत की जानिब से की जाने वाली सरगर्मियों पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कार्डन सर्च और चबूतरा मिशन के नाम पर गरीब आवाम को हिरासा किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों पर किसी की भी इजाज़त के बगैर तस्वीर कशी के जरिए शहरियों का डाटा महफूज किया जा रहा है। उन्होंने आधार और दीगर डाटा को एक दूसरे से जोड़ने पर भी सवालात उठाए। उन्होंने 19 लाख शहरियों के आधार कार्ड के हज़फ करने पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि बगैर तफ्तीश के शहरियों का आधार डिलीट करना बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि इसकी वजह से गरीब अफराद को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।